नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। संसद की इमारत से लेकर पूरी व्यवस्था तक ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का चेहरा बदल रहा है और जनता असमंजस में है कि स्थिरता की गारंटी कौन देगा। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प ये कि अपने पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर साफ संदेश दिया कि नेपाल की दिशा भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत सहयोग की होनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क रिश्ते गहराई से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में कार्की का नाम उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ। पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। सुशीला कार्की की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी भारत से जुड़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उस दौर में नेपाल के उभरते हुए युवा नेता थे। यानी कार्की के विचार और दृष्टिकोण की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। भारत नेपाल रिश्तों को समझने वाले रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। नेपाल की जनता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है पड़ोसी स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत के पूर्व राजदूत रंजीत रे साफ कहते हैं कि भारत जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और नेपाल में जो भी नया नेतृत्व आएगा उसके साथ काम करेगा। पॉलिटिकल फोर्स से भारत का संबंध है, तो सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत की तरफ से मुझे जो लगता है 2-3 चीजें, एक, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्थायित्व हो नेपाल में। ओपन बॉर्डर है तो भारत के हित में भी है अगर नेपाल में स्थायित्व हो। दूसरा, नेपाल में भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे जो लोग चाहते हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि यही नीति हमारी आगे भी चलेगी। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से रिश्तों को उतना मजबूत नहीं बना सकी जितना शेख हसीना के दौर में थे। लेकिन नेपाल में सुशीला कार्की का नाम एक अलग संदेश देता है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बैकग्राउंड और नजरिया भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि नेपाल की राजनीति के संकट में कार्की उम्मीद का दूसरा नाम बनकर उभर रही हैं।